गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है, उसका नेम है टॉपिकल एजेंट। ठीक है, टॉपिकल एजेंट का आज हम डेफिनेशन देखने वाले हैं और टॉपिकल के एजेंट के अंडर में एंटी माइक्रोबियल जो भी केमिकल एजेंट्स है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट, टॉपिकल एजेंट की डेफिनेशन देखते हैं। टॉपिकल एजेंट आर द कंपाउंड दैट एक्ट लोकली ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इट्स टू सिंपल। टॉपिकल एजेंट मीन्स जो भी केमिकल एजेंट है जो स्किन पे अप्लाई होता है, और सेकंड है म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई होता है, उसको कहते हैं टॉपिकल एजेंट। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, हैंड पे अप्लाई होता है। ठीक है, उसी को ही कहते हैं टॉपिकल एजेंट। अब हम देखते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब सबसे पहले देखते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट की डेफिनेशन। एंटी माइक्रोबियल इज एन केमिकल एजेंट दैट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टॉप देयर ग्रोथ। ओके, एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐसा एक केमिकल एजेंट है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्टॉप करता है। उसी को ही कहते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ओके, अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो कैसे बैक्टीरिया को किल करता है या तो उसकी ग्रोथ कैसे इनहिबिट करता है, उसी के रिगार्डिंग में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो वन बाय वन हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद में आता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, देन इनिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, देन लास्ट आता है इफेक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इफेक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जैसे कि आपको उस स्लाइड में क्लियर हो जाएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किससे अप्लाई होता है। ओके, जैसे जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा द एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ओके, फर्स्ट देखिए इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, देन जैसे कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सेल वॉल सिंथेसिस मतलब जो सेल वॉल है, वॉल, उसी के ऊपर जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है वो अप्लाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में आता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, देन इनिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। ओके, देन आता है इनिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल मेटाबोलाइट। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, उसी में भी आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद में आता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखो फिर से इनिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए आरएनए। ओके, इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सेल वॉल सिंथेसिस। देन आता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल के जो बिटवीन टू मेम्ब्रेन होता है उसी को डिस्टर्ब कर देता है कौन, केमिकल एजेंट दैट कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ओके, देन आता है ब्लॉक्स पाथवे ऑफ इनिबिटिंग ऑफ मेटाबोलाइट्स और मेटाबॉलिज्म। ओके, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, स्पेशली ओनली टॉपिकल एजेंट। ओके, फर्स्ट आता है एंटीसेप्टिक, देन डिसइंफेक्टेंट, देन जर्मिसाइड्स, देन बैक्टीरियोस्टैटिक्स। ओके, अभी फर्स्ट एंटीसेप्टिक का डेफिनेशन देखते हैं। एंटीसेप्टिक का डेफिनेशन है अ केमिकल सब्सटेंस दैट आर एबल टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, a chemical substance that are able to kill or prevent the growth of microorganism। अब एंटीसेप्टिक ऐसा एक केमिकल है जो सिर्फ अप्लाई होता है अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यू, उसी को ही कहते हैं एंटीसेप्टिक। ओके, अब सेकंड डेफिनेशन आता है डिसइंफेक्टेंट, अ केमिकल सब्सटेंस दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Okay, a chemical substance that prevent infection by destruction of pathogenic microorganism। डिसइंफेक्टेंट में क्या करता है, सीधा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट किया जाता है, किल किया जाता है। ठीक है, अब डिसइंफेक्टेंट कहाँ पर अप्लाई होते हैं,
डिसइंफेक्टेंट आर अप्लाइड ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि टाइल से, ठीक है, फ्लोर से, सरफेस से, उसके ऊपर जो भी केमिकल अप्लाई होते हैं उसको कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है जर्मिसाइड्स। ओके, अ केमिकल सब्सटेंस दैट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंपल, जर्मिसाइड्स, उसी को ही कहते हैं जर्मिसाइड्स। उसके बाद में आता है बैक्टीरियोस्टैटिक, अ केमिकल सब्सटेंस विच primarily function by inhibiting the growth of bacteria। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक माने सिर्फ वो बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट करता है, उसी को कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। और जर्मिसाइड्स मीन्स वो टोटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, फर्स्ट है इट मस्ट हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। ठीक है, मतलब ऐसा जो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट होनी चाहिए वो बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना चाहिए। ओके, देन आता है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है, उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो रैपिड होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। ठीक है, देन थर्ड आता है इट शुड हैव अ हाई एक्टिव। ठीक है, इट शुड हैव अ हाई एक्टिविटी। ठीक है, जो भी केमिकल है वो एंटीसेप्टिक एक्टिविटी दिखाना चाहिए, हाई एक्टिविटी दिखाना चाहिए। देन उसके बाद में आता है मस्ट बी केमिकली रेजिस्टेंट। ठीक है, मस्ट बी केमिकली रेजिस्टेंट। देन आता है हाई अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, हाई अवेलेबल एंड लो कॉस्ट। देन लैक ऑफ लोकल इरिटेंट और एलर्जिक इफेक्ट ऑन टिश्यू, जैसे कि हमने एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक स्किन पे अप्लाई किया है। ठीक है, एंटीसेप्टिक कहाँ पर अप्लाई करते हैं, स्किन पे, और डिसइंफेक्टेंट फ्लोर पे, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे। अब हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं एंटीसेप्टिक हम स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो नॉन एलर्जिक इफेक्ट दिखाना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा हम जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं, जो क्रीम यूज़ कर रहे हैं स्किन पे, अगर वो लगाने से हमें एलर्जी होता है तो उसका कोई मतलब होता है क्या, नहीं। तो मतलब वो और कुछ एलर्जिक इफेक्ट दिखाएगा, तो वो हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, उसके बाद में आता है मिनिमम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर एप्लीकेशन। ठीक है, जो भी हम एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं स्किन पे वो डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हमारा केमिकल होना चाहिए। उसके बाद में लो टॉक्सिसिटी, जो भी केमिकल हम अप्लाई कर रहे हैं उससे, उसकी वजह से हमारे हमारे ह्यूमन बॉडी पे लो टॉक्सिसिटी होना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं एज पर सिलेबस कौन से ड्रग हमें सीखना है। ठीक है, हमें उसकी जानकारी लेना है, उसकी मोनोग्राफ देखना है। तो एज पर सिलेबस फर्स्ट ड्रग है सिल्वर नाइट्रेट, देन सेकंड है आयोनिक सिल्वर, थर्ड है क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट, फोर्थ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिफ्थ है बोरिक एसिड, एंड लास्ट सिक्स है ब्लीचिंग पाउडर, एंड लास्ट पोटेशियम परमैंगनेट। ये बहुत सारे कॉमन ड्रग्स है, ये डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, इसी के बारे में हमें जानकारी थोड़ा थोड़ा लेना है। और जो कि डेली लाइफ में यूज़ होते हैं तो हमें इसकी जानकारी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आगे जाके हम देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का मोनोग्राफ देखते हैं, बेसिक बेसिक डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ओडर टेस्ट, सोलेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, प्रॉपर्टी, स्टोरेज कंडीशन, देन उसका यूजेस एंड मार्केटेड फॉर्मुलेशंस। ओके, तो सिल्वर नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला है AgNO3। क्या, AgNO3। देन मॉलिक्यूलर वेट है 169.89। देन प्रॉपर्टीज, अंडर द प्रॉपर्टीज फर्स्ट पॉइंट इज डिस्क्रिप्शन। इट सिल्वर नाइट्रेट occur as colorless crystalline compound, colorless crystalline compound. Okay, then odor of silver nitrate is odorless. Then taste of silver nitrate is bitter and metallic taste. Okay, then solubility, silver nitrate highly soluble in water. Okay, then melting point of silver nitrate is 212 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस। अब हम आगे जाके देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट का यूजेस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है सिल्वर नाइट्रेट क्या है, एस्ट्रिंजेंट एंड जर्मिसाइड एक्शन दिखाता है। ठीक है, एक अल्सो एंटीसेप्टिक है। अब वन बाय वन पॉइंट देखते हैं हम।
Silver nitrate use as astringent means construction of skin cell. Then it also shows action of germicides. It also shows action of germicide. Then next, uh, 1 by 10,000 solution use as a mild antiseptic. Use as a mild antiseptic. 1 by 10,000 concentration of solution use as a mild antiseptic. Then third point है silver nitrate is very successful used to treat several burn patient. Okay, burn patient. Then अब स्टोरेज कंडीशन देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट का स्टोरेज कंडीशन क्या है. स्टोर इन अंबर कलर बॉटल इन कूल एंड डार्क प्लेस. ओके, अब हम नेक्स्ट मार्केटेड फॉर्मुलेशन देखते हैं. जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बर्न हिल, जो कि सिप्ला प्रोवाइड करता है. बर्न हिल ब्रांड नेम का सिप्ला मैन्युफैक्चरिंग करता है. और उसमें कंटेंट है क्या, सिल्वर नाइट्रेट एंड क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट. ठीक है, ये कहाँ पर अप्लाई होता है, नाम में ही दिया है, ब्रांड नेम में बर्न हिल. ठीक है, जो भी पेशेंट बर्न होता है, जलता है, उसके बाद में अगर किसी का उंगली जल गया है, ठीक है, स्किन जल गया है, तो वहाँ पर ये क्रीम अप्लाई होता है. ठीक है, इसका मेनली और एक सेकंड है सिल्वर एक्स. सिल्वर एक्स आयोनिक, ये भी है. ये क्या है, ये प्लेन है. और जो बर्न हिल है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग है, सिल्वर नाइट्रेट एंड क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट. ओके, और सिल्वर एक्स में आता है सिल्वर नाइट्रेट जेल 0.2% वेट बाय वेट. ओके, अब हम नेक्स्ट ड्रग देखते हैं आयोनिक सिल्वर. उसी का ये अनदर नेम है सिल्वर सल्फर डायजीन. ठीक है, फर्स्ट उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. प्रॉपर्टीज है प्योर सिल्वर इन नियरली व्हाइट सॉफ्ट. ठीक है, प्योर सिल्वर इज नियरली व्हाइट एंड सॉफ्ट. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इट इज एन एक्सेलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एक्सीलेंट कंडक्टर. Okay, then next property say it is not a chemically active metal, but it is attacked by nitric acid and by hot concentrated sulfuric acid. Okay, then next property is silver has no known function. प्योर जो सिल्वर है उसका कोई ऐसा नोन फंक्शन पता नहीं है, एग्जैक्ट फंक्शन पता नहीं है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है सिल्वर इज नॉट अ न्यूट्रिशनली इसेंशियल मिनरल. ठीक है, सिल्वर इज नॉट अ न्यूट्रिशनल इसेंशियल मिनरल. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है आयोनिक सिल्वर का, वो है यूजेस. अब हम यूजेस देखते हैं. टॉपिकल सिल्वर हैज सम appropriate medical use such as bandage and dressing to treat burn, skin wounds or skin infection. जहाँ पर भी पेशेंट को बर्न होता है, स्किन वुंड्स होते हैं, ओके, और स्किन इन्फेक्शन होते हैं, उसमें जो भी एप्लीकेशन है, जैसे कि बैंडेज है, ड्रेसिंग है, उस टाइम पे आयोनिक सिल्वर यूज़ किया जाता है. आयोनिक सिल्वर माने सिल्वर सल्फर डायजीन. ओके, अब हम देखते हैं थर्ड ड्रग क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट. उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C34H54 Cl2N10O14. ओके, देन मॉलिक्यूलर वेट है 897.8. ओके, अब हम देखते हैं क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट का प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इट इज क्रिस्टलाइन इन शेप. इट इज क्रिस्टलाइन इन शेप. ठीक है, देन सेकंड प्रॉपर्टी है क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट इट डिकम्पोजेस ऑन 262 डिग्री सेल्सियस. ओके, क्लोरहेक्सिडिन डिकम्पोज होता है कितने टेम्परेचर पे, 262 डिग्री सेल्सियस पे. देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट है 134 डिग्री सेल्सियस. ओके, देन सोल्युबिलिटी ऑफ क्लोरहेक्सिडिन सोल्युबल इन वाटर. ओके, सिंपल. देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यूजेस ऑफ
देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यूजेस ऑफ क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट. ठीक है, it is used as an antiseptic agent. Okay, then next uses है chlorhexidine gluconate also used as disinfectant and as a preservative. Okay, then storage condition of chlorhexidine gluconate है protect from sunlight and moisture. Okay, then marketed formulation देखते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बर्न हिल क्रीम में एज अ कॉम्बिनेशन विथ सिल्वर नाइट्रेट क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट यूज किया जाता है. ओके, इसी के अलावा मार्केटेड फॉर्मुलेशन है केयर क्लोरहेक्सिडिन डाइग्लूकोनेट 0.2% वेट बाय वॉल्यूम. ओके, एज अ एंटीसेप्टिक माउथ वॉश. ठीक है, जैसे कि माउथ अल्सर होता है, जैसे कि अनदर इन्फेक्शन है माउथ के रिलेटेड, म्यूकस मेम्ब्रेन के रिलेटेड में, उसी में क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट एज अ माउथ वॉश या तो गार्गल में यूज किया जाता है. ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर का ड्रग हाइड्रोजन परऑक्साइड. हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2. देन उसका मॉलिक्यूलर वेट है 34.016. ओके, देन हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रॉपर्टीज देखते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन परऑक्साइड इज अ colorless and odorless liquid having a slight acidic taste. Having a slight acidic taste. Then second number properties है the solution decomposes in contact with oxidizable material, sorry matter. Okay, और when made alkaline. जब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड अल्कलाइन सॉल्यूशन हम उसमें डालते हैं तब वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. एंड द हाइड्रोजन परऑक्साइड इज मिसिबल विथ वाटर. इसकी सोलिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है, मिसिबल विथ वाटर. ठीक है, देन अब यूजेस देखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूजेस. ठीक है, फर्स्ट यूज है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, देन इट इज यूज इन ब्लीचिंग. ठीक है, देन सेकेंड यूज है हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज एज एंटीसेप्टिक एंड जर्मिसाइड्स क्लीनिंग कट्स एंड wounds. Okay, then third use है it is an effective antidote. It is an effective antidote for phosphorus and cyanide poisoning. ठीक है, जब phosphorus and cyanide poisoning होता है तब हाइड्रोजन परऑक्साइड इज अ इफेक्टिव एंटीडोट. ओके, देन नेक्स्ट यूज है हाइड्रोजन परऑक्साइड शो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस, यीस्ट एंड स्पोर्स. ओके, नेक्स्ट यूज देखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड is also used as a sterilizing agent for room sterilization and surgical tool sterilization. Okay, room sterilization and surgical tool sterilization. देन अब हम देखते हैं स्टोरेज कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड. स्टोरेज स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट इन ग्लास एंड प्लास्टिक कंटेनर ओनली. ठीक है, कहाँ पर स्टोर करना है हमें, सिर्फ ग्लास एंड प्लास्टिक कंटेनर में ही स्टोर करना है. अब स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट है मीन्स हमें अंबर कलर बॉटल में या तो व्हाइट कलर बॉटल में स्टोर करना है. ओके, देन नेक्स्ट स्टोरेज कंडीशन है केप्ड इन कूल एंड डार्क प्लेस. ओके, अब हम नेक्स्ट ड्रग देखते हैं बोरिक एसिड. ठीक है, जो फिफ्थ नंबर का ड्रग है बोरिक एसिड. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला है बोरिक एसिड का H3BO3. ओके, मॉलिक्यूलर वेट 61.83. अब बोरिक एसिड के प्रॉपर्टीज देखते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है बोरिक एसिड. बोरिक एसिड is a solid which is available in the form of colorless, odorless or white powder. ठीक है, colorless, odorless और white powder. Then second properties है it is slightly acidic. It is slightly acidic and bitter in taste. Okay, third properties है it is freely soluble in glycerin and slightly soluble in alcohol. Okay, the next properties है boric acid is a weak acid. Boric acid is a weak acid. The next properties है boric acid is incompatible with alkali carbonates and hydroxides. ठीक है, बोरिक एसिड इज इनकम्पेटेबल विथ
alkali carbonates and hydroxides. ओके, अब नेक्स्ट बोरिक एसिड का स्टोरेज कंडीशन देखते हैं. स्टोरेज कंडीशन ऑफ बोरिक एसिड इज प्रिजर्व इन वेल क्लोज कंटेनर. ठीक है, इसको कुछ बोरिक एसिड का ऐसा कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टोर प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट और मॉइस्चर, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, सी प्रिजर्व इन वेल क्लोज कंटेनर. ओके, देन नेक्स्ट यूज है बोरिक एसिड का, यूजेस देखते हैं. अब यूज है, इट इज यूज एज लोकल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट. लोकल anti-infective agent, then use as a dusting powder, then next use है use as a local antiseptic. okay, then next use देखते हैं बोरिक एसिड का. it possess bacteriostatic and fungistatic properties. ठीक है, it shows bacteriostatic and fungistatic activities. okay, अब next use है, it is used as a insecticides. it is used as a insecticides. जैसे कि हम कॉमन देखते हैं, जो कि हमारे धान होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स करने के लिए हम बोरिक एसिड का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब मार्केटेड फॉर्मुलेशन देखते हैं. बोरिक एसिड का मार्केटेड फॉर्मुलेशन है बोरोलिन क्रीम. ओके, अब हम नेक्स्ट ड्रग देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर. अनदर नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरिनेटेड लाइम. ठीक है, मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl in bracket ClH2O. ठीक है, then synonyms of bleaching powder is hypochlorous acid, bleaching powder, calcium oxychloride and calcium hypochlorite. calcium hypochlorite. okay, then अब प्रॉपर्टीज देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टी, it is occur as dull white powder having characteristic odor. okay, dull white powder having a characteristic odor. The next properties, it is partially soluble in water and alcohol. it is partially soluble in water and alcohol. ठीक है, the next property है, it show oxidizing properties. it show oxidizing properties. the next properties है, it has strong odor of chlorine. it has strong odor of chlorine. okay, then अब स्टोरेज कंडीशन देखते हैं. स्टोरेज कंडीशन है प्रिजर्व इन वेल क्लोज कंटेनर एंड केप्ट इन कूल एंड ड्राई प्लेस. ठीक है, अब हम यूजेस देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस क्या है. इट इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट. इट शो ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज. द नेक्स्ट यूज है, इट शो बैक्टीरियासाइडल एक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया, सम फंगाई, यीस्ट, algae, वायरस एंड प्रोटोजा. अब नेक्स्ट यूज देखते हैं, इट इज कॉमनली यूज इन पब्लिक स्विमिंग पूल फॉर सैनिटाइजेशन. ओके, ये नया यूज देखते हैं. ठीक है, पब्लिक स्विमिंग पूल सैनिटाइजेशन. एंड नेक्स्ट यूज है, इट इज ऑल्सो यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर. देन it also used in kitchen to disinfectant surface and equipment. it is also used in kitchen to disinfectant surface and equipment. okay, अब हम आज का टॉपिक का लास्ट एंटी माइक्रोबियल ड्रग देखते हैं. उसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट. ओके, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज KMnO4. KMnO4. ओके, द मॉलिकुलर वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज 158. देन अब प्रॉपर्टीज देखते हैं. पोटेशियम परमैंगनेट ऑकर इन द फॉर्म ऑफ डार्क पर्पल कलर. देन मोनोक्लिनिक प्रिज्म, ऑलमोस्ट ऑप्यूक, हैविंग अ ब्लू मेटेलिक लस्टर. ठीक है, ब्लू लस्टर होते हैं, जो शार्प एजेस होता है. ठीक है, लस्टर को उसी को ही कहते हैं, या तो वो पार्टिकल जो होता है जो मेटेलिक लस्टर होते हैं. ठीक है, then potassium permanganate is odorless. Then potassium permanganate is soluble in water. Then it having a sweetish and astringent taste. okay, the next property है, it act as a powerful oxidizing agent. it act as a powerful oxidizing agent. अब स्टोरेज कंडीशन देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का स्टोरेज कंडीशन. स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एंड केप्ट इन कूल प्लेस. स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एंड केप्ट इन कूल प्लेस. अब यूजेस देखते हैं. जैसे कि आपको पता है पोटेशियम परमैंगनेट का यूजेस क्या है. इट इज
यूज एज अ एंटीसेप्टिक इन माउथ वॉश, इट इज यूज एज अ एंटीसेप्टिक इन माउथ वॉश, क्लीनिंग अल्सर, ठीक है, जैसे कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं तब पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है, ठीक है, एट अ अप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट यूज है पोटेशियम परमैंगनेट शोज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। देन थर्ड यूज है इट अल इट इज ऑल्सो यूज एज अ एस्ट्रिंजेंट, एंटी इन्फेक्टिव एंड बैक्टीरियासाइडल एक्शन, ओके। देन नेक्स्ट यूज है पोटेशियम परमैंगनेट यूज इन वेट ड्रेसिंग, ठीक है, इन ब्रैकेट मीन concentration of potassium permanganate is 1 to 5% हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन में पोटेशियम परमैंगनेट को डाइल्यूट किया जाता है 1 to 5% में, ठीक है। देन पोटेशियम परमैंगनेट यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ओके। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो यही हमारा टोटल टॉपिक था, टॉपिकल एजेंट